जहन प्यारे दोस्त, विजन ऑफ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। ये सीरीज बेहतरीन आपका चल रहा है। पेन छोड़ो दिमाग लगाओ, जिसमें हम आपके दिमाग को बूस्ट करने का काम कर रहे हैं। बाकी ये सवालें आपको पहले से आती है, ये बात हमने आपको पहले भी कई बार बताया है, आज फिर बताते हैं। चलते हैं आगे आगे सवालों की। एक संख्या a का 11/5 भाग संख्या b के 22% के बराबर है। ठीक है, तो 22% को अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? तो 11/50 लिख सकते हैं। तो 11 से 11 और ये 11 से 11 खत्म, 5 से 10, यानी a और b का जो रेशियो आएगा आपका, ये आ जाएगा 1:10। ठीक है, बी तीसरी संख्या है, सी के 2.5%, को लिखेंगे 2.5%, 100 1000, यानी 25, 400 कट जाएगा, यानी बी का मान इस कंडीशन के लिए 1 आया और सी का मान 400, यानी कि ए बी सी आपका कितना आ गया? 1, 10 और 400। 1, 10 और कितना आ गया? 400। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए। 455 का मान 5500 है, तो यानी 55/4, तो एक गुना करेंगे, एक रेशियो का मान 55/4 होगा। 55/4 का 40%, 0 से 0 खत्म हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया, यानी ए का मान आ गया आपका 5.5। जो जितना आपको लिखने का जरूरी है उतना हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको सारा डेटा याद नहीं रख पाएंगे। 10% अगर हम निकालते हैं तो 55 बटे में जो है 4 का 10%, यानी कि जो है 10 गुना, यानी 550/4, और 20% का मान कितना हो जाएगा आपका? तो 20% का मान हो जाएगा आपका 1 बटे में आपका 5। 1 बटे में कितना हो गया? 5। तो 1 बटे 5 का मान हो गया आपका, तो 5 चौके 20, आपका 0 से 0 कट गया, 27 दूना 54, यानी कि बी का मान हो गया आपका 27.5। ये दोनों को जोड़ के आपको निकालना है, तो 27 और 5 जोड़ेंगे तो आपका 33 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से छोटे मोटे कैलकुलेशन को अगर आप दिमाग में कर पाते हैं तो आपका जो है ये बहुत बूस्टिंग काम होगा। देखिए, 190 का x%, 180 के x प्लस 10% से 15 कम है, यानी कि ये दोनों का जो है आपका अंतर। ठीक है, दोनों का अंतर जो है आपका क्या है? 15 है। ठीक, ये चीज कहा है। तो अगर आप यहाँ देखिए तो परसेंटेज दोनों में है। परसेंटेज को अगर आप हटा लेते हैं, मान लेते हैं कि परसेंटेज को हम इधर लिया है, ठीक, तो ये 1500 हो जाएगा। ठीक, 190, 180, तो 190 में से 180 आपका तो कितना हो जाएगा? 10x, 10x, और यहाँ पर है माइनस में आपका 1800। माइनस में क्या है आपका? 1800। यदि 190 का x% इतना के x% से 15 कम है, इतना के x% से 15 कम है, उल्टा ले लिखे, ठीक है, इससे ये 15 कम है, यानी कि 180 x प्लस में आपका 1800। ठीक, इसके बटा में क्या होता? प्रतिशत के बदला 100 होता, बटा में प्रतिशत के बदला क्या होता? 100 होता। अगर आप एक जीरो से एक जीरो यहीं पर नील कर दे तो बटा में 10 आएगा, माइनस इसी तरह जो है इधर आपका आ जाएगा 19x, और यहाँ पर क्या आएगा? तो 15 तो पहले से था, दोनों का अंतर 15 है, दोनों का अंतर 15, और ये बटा में जो 10 था, क्योंकि इसके बटा में भी 10 आएगा, वो इधर आ जाएगा, यानी 100 कितना हो गया? 50। 100 कितना हो गया? 50। तो ये हो गया x, और 150 घट गया, यानी कि 30 मान आ गया किसका? x का। x का मान कितना आ गया? 30। अब देखिए, 90 का x प्लस 30%, यानी कि 30 और 30 60%, तो 9 छक्के कितना हो गया आपका? 54। 150 के x% से कितना अधिक है, यानी कि कितना है? 45। तो 45 54 से कितना? 45 से 54 कितना अधिक है? 9 अधिक है। 45 पर गुने में 100, तो 9 पचे 45, 5 से 20% सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन कुछ हम इसलिए करते हैं कि आपको समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं, पहला बात। दूसरा बात कि आप भी इस तरीके से माइंड डेवलप कर पाए, इसीलिए। बाकी हम कैलकुलेशन इसलिए नहीं करते हैं कि थोड़ा बहुत नहीं बना सकते, बना सकते। देखिए आगे, x अपने 25% से 72 अधिक है। अब आपको एक चीज हम कल बताए थे कि कोई भी संख्या अगर अपने कुछ भाग से अधिक हो, इसका मतलब वो उल्टा दिया है। कहने का मतलब है कि x का
कितना 75% का मान 72 दिया है, यानी कि 3/4 का मान कितना दिया है, 72 दिया है। तो 3 से कट जाएगा आपका 24 दिया 72, तो x का मान हो जाएगा आपका 24 चौके 96। x का मान कितना हो गया, 24 चौके 96। और y जो है अपने 40% से 60 अधिक है, यानी कि 60% का मान जो है आपको क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। तो 60 से 7 आपका खत्म हो गया, यानी y का मान कितना हो गया आपका 100। y का मान कितना हो गया 100। तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 4 अधिक है 96 पर। तो 1 बटे जो है आपका कितना हो गया 16। तो 16 से अगर हम 100 में भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16 से अगर आप 100 में भाग देंगे, 16 96 है आपका 4 4 नहीं, 1 मिनट गलती कर रहे थे, 4 गुना 8 24 से कट जाएगा, 24 से। तो 24 से 96 में भाग देंगे, 24 से आपका भाग देंगे 100 में, तो 24 चौके 24, तो 4 दो में है 24 चौके 96, 4 बच जाएगा आपका, ठीक है 0। 24 दूना 48, यानी कि लगभग 4.2 जो है इस सवाल का आंसर आएगा। 4.2 जो है इसका आंसर आएगा। आगे देखिए, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। ए के 80%, 45% का दिया है, बी के 40 और 30% का अनुपात 15 और 4 के अनुपात में। अब यहाँ पर हम लोग गलती क्या करेंगे, जो आपको नहीं करना है, पहले ए का परसेंटेज निकालेंगे। क्या जरूरी है भाई, दोनों का अनुपात है, मतलब इसके बटा में ये होगा, तो प्रतिशत का कहानी तो अपने खत्म हो गया। 40 से 80 दो मरतबे कट गया, 15 3 45 3 मरतबे कट गया, और 15 से 2 मरतबे कट गया, यानी ऊपर मोटा मोटी हुआ 2 गुने 3 और नीचे मोटा मोटी हुआ आपका 15 दूना 30, 15 दूना 30। अब 2 से 2 का कहानी भी खत्म कर दो आप, तो यहाँ पर 15/4 के बराबर था, तो 3 से 5 मरतबे कट गया, यानी कि आपका ए और बी का मान आया 5 और 4। तो 5 और 4 आया, तो 5 4 कितना हो गया 9, और 9 का ये औसत दिया हुआ है 135। तो 15 9 135 हो जाएगा। दोनों का अंतर है 1 यूनिट, 1 यूनिट का मान 15 आया था, तो 15 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ए जो है बी से 20% कम है, यानी कि ए जो है बी से 20% कम है। थोड़ा सा आपको लिख देते हैं। तो अगर 20 मतलब हुआ 1/5, बी से कम है, यानी कि अगर ये 5 होगा तो ये 4 होगा। सी जो है डी से 30% अधिक है, यानी कि सी डी जो है से 30% अधिक है, यानी कि ये 13 और ये 10 होगा। डी ए से 25% कम है, तो डी ए से 25, यानी 1/4, तो 4, तो ये हो गया आपका 3। खत्म कहानी, इससे ज्यादा इसमें लिखने लायक कुछ नहीं है। ठीक, अब आ जाते हैं। अब आपको अगर बराबर करने का बात कहा जाए, तो देखिए आप बराबर कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर डी जो है आपका 10 है और ये 3 है, यानी कि इसमें 3 से गुना करेंगे तो 39, 30, और यहाँ पर 30 और आपका 40। अब ए जो है 40 हो गया, तो 40 और 50 ये आपका आ गया। तो अगर आप देखिए तो ए जो है आपका कितना हो गया 40, बी 50, सी 39 और डी आपका 30। तो आप अब ऑप्शन को देखिए, ठीक है। अगर ऑप्शन को देख पा रहे होंगे, तो अगर इस सबको काट दे, कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि अगर सी का गुना हम इसमें करेंगे तो क्या बी पूरेगा, तो सी का गुना करने पर कभी बी नहीं आएगा, क्योंकि बी के लास्ट में 0 है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। सी में हम बी का गुना करेंगे, तो बी का गुना करेंगे तो सी आने की संभावना है। देख लीजिए 8 5 40, 35 और 4 कितना हो गया 39, तो आ जाएगा। तो यही सवाल का करेक्ट आंसर है। तो ये 5 बेहतरीन सवाल थे आपके। आपको उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से समझ में आया होगा। चलते हैं एक और लास्ट सवाल देखने आज के लिए बस। इस सवाल को हम काफी बेहतरीन सवाल कहेंगे, क्योंकि ऑप्शन बड़े शानदार हैं। इसमें बिना ऑप्शन के भी आप मतलब बिना सॉल्व किए भी उत्तर दे सकते हो, और कैसे दे सकते हैं सो हम बताते हैं, ध्यान दीजिए। अभी राम की आय श्याम की आय से 2.5% अधिक है, यानी 2.5% का मतलब होता है 1/40, यानी कि 41 बटा कितना हो जाएगा आपका 40। यानी ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस 1 का है। तो 1 का डिफरेंस है, यानी 1 की कमी अगर लिखी जाएगी
तो वो थोड़ा सा एकदम कम होगा, यानी कि 2.5, यानी 2 और 2.5 के बीच में पॉइंट में कमी होगा। तो यहाँ पर देखिए 3.5 पॉइंट बढ़ा दिया, लगभग 1 पॉइंट ज्यादा कम गया, ये ज्यादा बढ़ गया, ये इसीलिए गलत है। 1 का 41 निकाल दीजिए, यानी कि ये आप भाग दे के निकाल लीजिएगा तो 2.43 जो है आ जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट ऑप्शन देख के आपको बता दिए, क्योंकि ज्यादा का कमी इसमें नहीं है। अगर ज्यादा का कमी या ज्यादा के वृद्धि तो होने वाला है नहीं, ज्यादा का कमी होता तो जो है इसका हम सॉल्यूशन निकालते। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल के क्लास में हम और भी बेहतरीन सवाल बेहतरीन तरीके से देखेंगे।